नाज़रीन, इस वक्त हम मुस्लिम कॉलोनी जो बड़ी सरकार के पास है वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। तकरीबन 6000 के करीब घर थे जो गिरा दिए सीडीए की तरफ से। लोगों का कहना है कि हमें 24 घंटे का नोटिस दिया गया और उसके बाद गिरा दिए गए। हमारे साथ एक जो मुतासरा शहरी हैं, सजाद उनका नाम है, उनसे जानते हैं ये क्या हुआ। सजाद, ये कैसे हुआ ये सारा ऑपरेशन? आपने कब घर बनाया था यहाँ पे? सर मेरा घर मैं ज़लज़ले के बाद आया था तकरीबन 2005 में इधर। तो ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं कि सीडीए के साथ थोड़ा तावन करके उन्होंने मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह दी कि ये राजी आप। तो सर मैंने यहाँ घर बनाया, अपने बच्चे, अब मैं शादीशुदा 4 बच्चे मेरे। यहाँ से मैं कहीं भी अभी तक यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आई कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि वालिद साहब मेरे फौत हो गए थे। उसके बाद मैं अपना अकेला, मेरे 2 भाई हैं, हम एक भाई मेरा लाहौर में होता है और एक मैं यहाँ पे था। और अम्मी आपकी कहाँ पे? वो भी फौत है सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, सीडीए के साथ जो तावन किया वो आपने क्या किया? सर मैं उस टाइम अकेला था। ये था कि मेरे साथ थोड़े मेरे बहन भाइयों ने मदद की। हमने उनको तकरीबन उस टाइम के दौर में सर 40,000 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। किस साल? 2005? 2005-6 की बात है। सीडीए के मुलाजमों को जी दिया? जी। ये हमारी यहाँ इधर एक उनकी गाड़ी आती थी शाजोर टाइप की, वो आके खड़े हो गए कि ये क्या है, कौन है। कुछ मेज़बानी की, उनको थोड़े पैसे दिए। मेरे मुलाजम चाचू होते थे जो इधर इस्लामाबाद पुलिस में, उन्होंने आके खड़े होके मेरे साथ मदद की और ये मैंने मकान बनाया। उसके बाद सर जो कुछ है था, मैं अपने बच्चे पाल रहा था और इधर ही रह रहा था। मेरा कोई पता नहीं था किधर। सर ये सामने जो टैंकी बनी है इसके नीचे मेरा घर है। अच्छा, ठीक है। बेरोजगार हूँ अभी सर, नौकरी भी नहीं है, बहुत बुरे हालात में फंसा हुआ हूँ। यकीन करें सर कि मैं, बच्चे मेरे स्कूल, ये बरीमाम स्कूल में थे, वो दिन में लंगर शंगर खा के घर आ जाते थे। मैं बेरोजगार कहीं से, जो मेरा बाइक जो चलता था, गुजारा। बाइक क्या चलाते हो? जी सर, गुजारा कर रहा था, नौकरी नहीं थी। वैसे मैं होटल में वैसे बाहर वाली का काम करता हूँ, छोटा वेटरी शेटरी का सर। यही मेरा रोजगार है, मेरे पास कोई तालीम चलो, अल्लाह आपके लिए आप आसानियाँ पैदा करे। मैं बहुत मजबूर हूँ सर। मेरे तो अभी ना मैं किसी से लड़ाई कर सकता था, जैसे कि मैं अगर आगे जाके मैडम से बात करता तो ये, तो मैं अगर जेल में होता तो मेरे बच्चों को कौन संभालता सर। मैं इस वजह से खामोशी से अभी तक रोध हो के ये वक्त गुजार रहे हैं। अभी तक मेरे भी बच्चे, ये सामने मेरे बच्चे, बीवी सब इधर ही है। हमें मकान 30,000 35,000 रुपये पे मिल रहा है, मेरी नौकरी नहीं, मैं किधर से जाऊँ। मेरा ये मामला 30-35,000 रुपए किराए पे? जी सर। तो अभी ये 2 दिन हो गए ऑपरेशन हुए, कहाँ रह रहे हो आप? सर अभी एक सिस्टर के घर में सामान वैसे रखा है और अभी इधर ही है, फिलहाल इधर ही खड़े हैं। रात भी इधर ही लकड़े शकड़े जुला के इधर ही बैठे हैं, बच्चों को भी लेके। लंगर सरकार से चावल खा के इधर आ जाते हैं, रात को इधर ही बैठते हैं। और कोई जगह जो बाकी जो यहाँ के मुतासरीन हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। ये आपने लोगों के सुना, हमने तो अपने वीलॉग में भी कहा था कि ये कच्ची आबादियाँ जितनी भी हैं ये सीडीए के तावन से बनती हैं। अब सीडीए ने लठ लेके सारे गिराते दिए, लेकिन जिन लोगों ने पैसे लेके यहाँ पे बनवाई थी, और फिर चाचा खालकदार जो है उनका ये दावा है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इब्तदाई तौर पे लोग जहाँ पे आबाद किए थे। फिर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यहाँ पे एक सड़क भी बनवा के दी। फिर इमरान खान के दौर में वो टैंकी बनी। तो सब ने अपने वोटों के लिए, यहाँ तो ये भी होता है कच्ची आबादियों के वोट हासिल करने के लिए। मैं एक MNA को जानता हूँ, उसने उनका अच्छा खासा ज़्यादा भारी बिल था बिजली का, वो उसने सारे का सारा अपनी जेब से अदा कर दिया था सिर्फ वोट लेने के लिए। लेकिन जब वोटों की ज़रूरत होती है तो फिर उनकी गुफ्तगू और होती है। जब ये गरीब लोग, अब सर्दी है, इतनी दिसंबर की सर्दी है, जैसा कि इन्होंने बताया, फिर वो बीबी जो है उन्होंने तस्वीर जिनका नाम है उन्होंने बताया, तो बड़ी इनके लिए तो क़यामत खेजी का मंजर है। बाकी लोगों से भी आपकी गुफ्तगू बताते हैं और डॉक्टर सरवर साहब से, गुलाम सरवर संधू साहब से भी जानते हैं कि ये सारा मामला है क्या। जिस तरह मांगड़ साहब आपने सारी बात की है, मैंने पहले भी बात की थी। हमने क्वेश्चन ये है कि जो मकान सीडीए की नज़र में लीगल थे, सीडीए की नज़र में जो लीगल थे, वो उनको बगैर नोटिस के या बगैर अल्टरनेट प्लाट दिए क्यों गिराया गया? बिल्कुल। नंबर 1, जब सीडीए ने खुद रिकग्नाइज कर लिया कि ये इतने घर जो हैं ये रिकग्नाइज्ड हैं, ये लीगल है, इनको हमने अल्टरनेट देने हैं। हाँ जी। पहले तो क्वेश्चन ये है कि उन घरों को बगैर अल्टरनेट दिए क्यों ये ऑपरेशन किया गया? संधू साहब, आपको लगता है कि सीडीए के जो अफसरान हैं इस वक्त, उन्होंने पत्थर के दिल लगवा ली? नहीं, पत्थर के नहीं, जेबें बड़ी लगवा ली हैं। जेबें बड़ी हैं उनकी? जी है। और उनको ये नहीं पता, जेबें छोटी नहीं। मैं देखे ना, ये बच्चा कह रहा है 40,000 दे किसने घर बनाया, वो बेबी कह रही है 1.5-2 लाख रुपए मैंने दिया। मैंने आपको सिंपल सी बात की कि जो 95-2004 का सर्वे था,
उसके बाद की सैटेलाइट इमेज निकालें। आपको याद होगा वो चेयरमैन साहब फरमाते हैं ना कि पता नहीं कितने लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं, वो स्पेशलिस्ट को रखा हुआ है जिसका हमने वो कार्रवाई सुनाई थी ना। तो 2004 के बाद की सैटेलाइट इमेज निकालें और जो जो एनफोर्समेंट में 2005 ऑनवर्ड रहा है इंस्पेक्टर पर्टिकुलर इस एरिया का, उसको कटहरे में लाएं। उसको कटहरे में लाएं। इन लोगों ने तो सजा काट ली, सीडीए वाले जिन्होंने पैसे लिए वो कब काटेंगे? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कच्ची बाती सेल से पूछें कि जो घर रिकॉग्नाइज थे बाय द कच्ची बाती सेल सीडीए, उनका क्या फेट है? क्या आपके पास अथॉरिटी है कि आप एक लीगल घर को गिरा लें? बहुत शुक्रिया। ये इसमें बहुत अहम चीजें। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों के भी व्यूज आपको सुनाते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्वीर फातिमा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 30 साल से यहाँ रह रही हूँ। तो आपको नोटिस दिया इन्होंने? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया, कोई किसी ने बताया तक भी नहीं। एकदम से डोजर लेके आ गए। बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बच्चों के पेपर रह गए, अब ऊपर से बच्चों के पेपर हो रहे हैं। आप बताएं कि कौन से स्कूलों में बच्चे पढ़े? इन्होंने कोई नोटिस हमें नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। ये आके इन्होंने एकदम से ये जगह गिराई है और गिरा के हमारे बच्चे कोई दर पदार, मेरा अभी भी सामान बाहर पड़ा हुआ ना, किराए का घर मिल रहा है। 30-40 हज़ार किराया है, कहाँ से किराया दें, कहाँ जाएं? गाड़ियों का किराया कहाँ से ये दें? जो आपने घर बनाया था जी, ये सीडीए के तावन से बनाया जी, था? मैंने बिल्कुल सुना कि सीडीए पैसे के दे दे के तावन, बना। बिल्कुल सीडीए के तावन से। सीडीए वालों ने पर्चियां हमें दी हैं, सीडीए वालों ने लाख रुपया हमसे लिया, 50-50 हज़ार रुपया लिया है। इन्होंने लेके तो हमें पास होके खड़े होके जगह बनाने दी है। आपने जब ये घर बनाया सीडीए को तकरीबन कितने पैसे देने पड़े आपको? सीडीए को 50 हज़ार एक बार दिया, 50 एक बार दिया, फिर 50 एक बार दिया, फिर लाख एक बार दिया। बार बार जब कमरा बनाते थे कहते थे ये जगह आपके आगे आप बना लो, हमारे से पैसे लेते थे। हमें सीडीए वही पैसे हमारे वापस करे, वो पैसे हमारे क्यों नहीं वापस कर रहे सीडीए वाले? अच्छा बेबी, घर तो सबके गिराए, बददुआएं आप दे रही हैं, क्या वजह? मैं बदवाएं इसलिए दे रही हूँ, सबके लिए बदवाएं दे रही हूँ। सबके बच्चे दर पदार है, बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, स्कूल बच्चों के मारूम हो गए, पेपर बच्चों के नहीं हो सकते। अब किस जगह कौन से स्कूल में जाएं? किराए पे कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, किस जगह पे जाके बच्चों के पेपर दिलवाएं? इसलिए बदवाएं। मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात है, ज़मीन जो ज़मीन हमारे से खाली करवाई है, ये ज़मीन इनको कब्र भी जगह ना दे, यहाँ कब्र भी इनकी ना हो। परवरदिगार मैं ये दुआ करती हूँ कि इनको ये कब्र भी जगह ना दे, ये कब्र इनकी कुत्ते इनकी लाशों के काटे। मेरी ये दुआ अल्लाह के आगे। खालिद दास साहब, आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? मैंने जैसा 32 साल हो गए रिहाइश रखे हैं। अच्छा। मैंने उसे अशिया 55 साल हो गए इतने आने, मैंने 55 साल हो गए, 32 साल हो गए मैं रह रहे हैं 32 साल। नहीं तो तुसें दसने पैसों के ए पुट्टो साहब ने तो ये भट्टो साहब ने ऐलान किया मैं कहना 55 साल हो गए आए आने जाने मकान मेरा पहले ना बनया ते मेरे रिहाइश पक्की रखे हैं 32 साल हो गए। मैं 96 से इतने आया था। 96 इन्हें जो प्लाट दिते सीढ़िए मिली पुकड़ दा दिते मैंने जितना अक्सो अल्फिया तौर से कुरान ते हासिल किया था इन्हें अपने महकमे की दिते, किसी गरीब बंदे की ने दिते प्लाट नहीं तो जिस तरह बीबी ने दसिया पैसे लैके ते बनाने की इजाजत देंदे रहे ने? बिल्कुल पैसे लैके ज्यादा देने रहे। कहता 50,000 दो, कहता लाख दो, कहता 30,000 दो, कहता 20,000 रुपया दो। ये जगह खाली पई है, बना लो। जाती थी दूसरी आ जाती थी, एक टीम जाती थी दूसरी आ जाती थी। तुसी आए हो, तुसी हमारा भेज 3 महीने हो गए जी, बीबी हमें पैसे दो। दो बंदे कोठी पे मजदूरी करके इन लोगों को पैसे दिए। इस बंदे ने रेडी लगा के ये बंदों के पैसे देता रहा। सीडीए वाले आके इतने पैसे दो वरना गिरा देंगे, फिर पैसे दे के बनाते थे। पैसे लेके उस वक्त बनवाते थे। आज क्यों इन्हें हमें नोटिस क्यों नहीं दिया, हमें टाइम क्यों नहीं दिया, हमें घर से सामान क्यों नहीं निकालने दिया? हमारा सामान वहाँ पड़ा है, जाके देखें, बाहर जाके उधर देखें सामान पड़ा है या हम झूठ बोल रहे हैं? हम भी मुसलमान हैं, हम भी अल्लाह के बनाए हुए हैं, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया हुआ है। क्या इनके पास पैसे हैं? हमें गरीब होना कोई गुनाह है? गरीब होना का मुझे क्या बात है कि हम गरीब हैं कि हम इन्होंने हमारे साथ इतना जुल्म कितने क्यों बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। और आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शोर माजूर है, कुछ भी नहीं करते। अच्छा। वो घर में चारपाई पे पड़े, कुछ भी नहीं करते वो। लाला, वो जो बनी है टैंकी जी, वो किसने बनवा के दी थी? इमरान खान ने। इमरान खान ने बनवाई है। अच्छा। इमरान खान ने बनवा के इतने आया, जलसा किया तकिया को पानी टाइम ना लगता। डॉक्टर अमजद आया, उसने आके जलसा किया, उसने आके जलसा करके तो ये टंकी मंजूर हुई है हमें टंकी उन्होंने बनवा के दी। मंजूरी दी है सीडीए ने, ये सीडीए ने गवर्नमेंट की मंजूरी की वजह से ये टंकी बनी है। और वो पीछे मोड़ से पानी आया है, इस तरह पानी नहीं आने देते। इनकी मंजूरी की वजह से मेरा मीटर लगा हुआ, मेरा तस्वीर फातिमा नाम है, मेरे नाम का मीटर लगा। इनकी मंजूरी हुई है, इनकी एनओसी मिली है, मेरा मीटर लगा, मेरे नाम का मीटर है, बिजली का मीटर। बिजली का मीटर मेरे नाम का मीटर है। और गैस भी थी इधर? गैस नहीं थी, गैस की अभी पाइपलाइन बिछ रही थी। ये कहते थे गैस भी हम लोगों को हम देंगे। लेकिन ये जो
कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, उसके सामने सारे घर मौजूद हैं। हाँ जी। वो लीगल हैं? नहीं है, नहीं है, इसी तरह सीढ़ी इसी तरह सीढ़ी ये पूरा बरीमाम जितना जहाँ जितना पर इमाम एक पीर आदल और इनाम अली रीजनल बकाया किसी सारे की हैं। वो नहीं इतना है, मंसूर कोट का रजिस्ट्री चढ़ी नहीं है, है, किसी के नाम पे नहीं है, मिली बुका चढ़ी गई हैं। किसी के नाम पे नहीं है, सब इसी तरह बैठे हुए हैं। और जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, वो बैठे हुए हैं। हम गरीब हैं, इन्होंने उठा के हमें उठा के बांट फेंक दिए। और अच्छा, हम इसमें एक बात बताएं कि कुछ लोग थे जिनको सीडीए ने अलीपुर फराश में अलॉटमेंट की सर थी। मैं वही बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं जवाब दे, मैंने सवाल सुन जी लें। जी अलीपुर फराश में कितने लोगों को दिए थे और कितने लोग रह गए थे, वो बताएं। 500 मुतासर थे, इसी हुकूमत ने हमें बुलाया था। हम नहीं बीबी, ये बात नहीं है। बात ये है कि इस कॉलोनी का एक सर्वे हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। और सर्वे में जो लोग थे कुछ को दे दिए थे, वो भी वापस आ गए थे। कितनों को मिले, कितने रह गए थे, वो बताएं। मिलने का हमें नहीं पता कितने के दिए। 560 बंदा रह गए। ठीक, रह गए 560 बंदा। 560। हाँ 560 बंदे की फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिता है, जनाब साहब केस की थी। उन्हें ऑर्डर दिया या तो नहीं रोड दियो, बिजली दियो, तो या नहीं प्लाट दियो। अच्छा लाला, इसे कुल कितने घर से? कुल कार कम से कम 6000 होते हैं। 6000 का? जी ज्यादा है, 6000 से भी ज्यादा है। 15,000 से ज्यादा घर था, 15,000 से ज्यादा घर था अच्छा जी। जो पुराने रह रहे जरे 6000 से ज्यादा घर। अच्छा, जो ऑपरेशन होया कोई बंदे जख्मी देने हुए? जख्मी बंदे बहुत ज्यादा जख्मी हुए, बंदे मरे। एक औरत ने खुदकशी की है, ये बयान मेरा रिकॉर्ड करे। एक औरत ने खड़े होकर खुदकशी किया, 2 बच्चे जलाए, वो खुद जली है, खुद भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। बच्चे उसके इन्होंने धर्म भरम मैडम यूं टांग पे टांग रख के खड़ी थी, उसके बच्चे जल के खत्म हुए। इन्होंने लाशें भी गायब कर दी। वो लाशें भी अब तक नहीं मिली, कोई पता नहीं है कि वो लोग किधर गए। वो कौन थी औरत जिसने खुदकुशी की है? वो इधर नीचे हल्का 1 में रह रही थी, हल्का 5 में वो औरत रह रही थी, जिसमें हल्का 5 में वो औरत रह रही थी। उस औरत ने खुदकशी की है। वो औरत खुद भी पता नहीं मर गई है, इन लोगों ने उठा के उसकी लाशें की पता नहीं किधर न किधर डाली है। इतना क्या जुल्म है। उसके बच्चों की लाशें मिली नहीं है, कोई पता नहीं है कहाँ गई है। क्यों जुल्म है इतना, किस वजह से जुल्म है? हम मुसलमान कहलाते हैं, ये मुसलमानों का यही फर्ज है ना। इंडिया में यहाँ ये बात सुनी जाती है, ना अमेरिका में सुनी जाती है, ना कहीं सुनी जाती है। ये हमारे पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है? वोट जब आते हैं तो तब सारे आके दावे करते। डॉक्टर तारक फजल चौधरी आता था, पीर आदल आता था, ये सब हमारे पास, मरियम नवाज आती थी, हनीफ अब्बासी आता था, सब आते थे। इधर आके जलसे जुलूस करते थे, इधर आके हमें तसल्लियाँ दे, पानी देते थे, रोडे देते थे, गलियाँ पक्की करवा के देते थे। आज क्या हुआ? आज उन्होंने हमारे घर गिरा के मुझे किसी ने पूछा तक भी नहीं है कि आप लोगों को क्या हुआ, कहाँ गए हैं, किधर मरे हैं, किधर कपे। वो रोड में मैं पड़ी हूँ, कोई बंदा पूछ नहीं रहा। वो रोड में मेरे बिस्तर पड़े, मेरे बर्तन पड़े, जाके खुद देखे जाके सच है या झूठ है, वो खुद जाके देखे। इस बंदे ने हमें किसी ने पूछा तक भी नहीं है। ये हमारी कानून है, ये हमारे हुक्मरान है, ये हुकूमत है हमारी। तो बीबी आपके बच्चे मजदूरी करते हैं या आप? मेरे बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों पे कनेक्टरी करते हैं, मैं खुद कोठी पे काम करती हूँ। अच्छा, मजदूरी करती जी, मजदूरी करती हूँ। तो आपने कितने पैसे दे के घर बनाया जी मिली भगत से? मेरी बुक 2 लाख रुपया लगा थी मेरा 96 सीडीए को दिए? सीढ़ियों को दिए 2 लाख रुपया। मेरा पुराना एक मकान थी, बुढ़ी मैं मकान और बनाए, 2 लाख रुपया देते। अच्छा लाला खालकदा, ये बताएं, जब यहाँ ऑपरेशन हो रहा था जी आपने अपनी आंखों से मंजर क्या देखा? जी बीबी कह रही है कि एक औरत ने खुदकुशी की। ये बिल्कुल ऐसा सुनिया जी थी गए हाल के विचों मखलूक खुदा इकट्ठी हुई थी। कोई पता नहीं उन्हें बच्चा ना के होया किधर खड़े ने किधर करया सी ए तक होना सी तक। लेकिन इन्होंने मोबाइल भी हमें नहीं सामने मोबाइल दिया कि मोबाइल नहीं सामने कर जा जेड़ा बंदा बोलना सी चाहिए तक एकदम से सीडीए वाले भाग के हमारे मोबाइल हमारे हाथों से छीन लिए कि मोबाइल की कोई वीडियो ना बनाना, कोई कुछ नहीं। आगे जाते थे, मैडम उठा के कहती है जो बंदा आया इसको उठा के गाड़ी में फेंको और जेल में डालो। अभी भी जेल वाली गाड़ी इनके साथ है, देख सकते हो। जिधर पुलिस वाले, जिधर ये मैडम जा रही है, जेल की गाड़ी उठाती है, बंदा यूं देख रहा है, उसको उठाती है, गाड़ी में डाल देती है, उसका आता पता ही नहीं है, बंदा गायब हो जाता है। ये जुल्म है हमारे पास। ना बंदे की लाश देते हैं वापस, ना बंदे का जीना वापस देते हैं, ना किसी को दिखाते भी नहीं कहाँ गए थे कहाँ नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारा नमाज जनाजा होना चाहिए। इस तरह तो हिंदू भी नहीं करते, वो तो फिर भी जला देते हैं, वो ये उस तरह भी नहीं करते। बहुत शुक्रिया जी आपका। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे जी। बाकी अल्लाह पाक आपको इंसाफ दे।